आइए दोस्तों, आज हम आपको सम और सम एक्स के यूज बताते हैं पावर बीआई के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारी शीट है दोस्तों, और अब हम इसके डेटा टैब में जाएंगे जहां पर हम इसको देख सकते हैं हमारी शीट किस तरह से, मतलब हमारी टेबल है। इस शीट के अंदर हमारी जो टेबल है वो सेल टेबल है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इस पे सम फंक्शन का यूज करेंगे। चलिए इस पे हम पहले अपनी शीट पे जाके राइट क्लिक करते हैं और एक मेजर क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो सम फंक्शन है दोस्तों वो कॉलम वाइज, मतलब एक सिंगल कॉलम के ऊपर काम करेगा और सारा इनका टोटल जोड़ के हमें दे देगा। तो ये मेजर हमारा सम का होगा दोस्तों, तो इसका नाम हम दे देते हैं सम। ठीक है, और अब हम लगाते हैं अपना सम का मेजर और क्वांटिटी के ऊपर हम लगाएंगे और इसको हम कर देंगे बंद और इसको एंटर कर देंगे। देखिए एंटर हो गया है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आप देख सकें। देखिए दोस्तों, पहले मैंने मेजर का नाम लिखा, फिर इज इक्वल टू लगाया, फिर सम लगाया, फिर शीट 1 हमने ली और उसके बाद हमने यहाँ पर उस जिस कॉलम पर हमने मेजर लगाया है सम, उसको यहाँ पर लिखा है हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और फिर एंटर कर दिया है। और यहाँ पर राइट साइड में आपको एक मेजर सम के नाम से आ गया है। चलिए अब विजुअल टैब पे जाएंगे, व्यू टैब पे, जिस पे यहाँ पर हम एक कार्ड लेंगे दोस्तों। हमने एक कार्ड ले लिया और उसके बाद दोस्तों हम इस मेजर को यहाँ से ड्रैग करके इस पे छोड़ देंगे, तो ये हमें टोटल ऑफ सेल दिखा देगा। जो क्वांटिटी की, मतलब जो टोटल क्वांटिटी है वो दिखा देगा। अब चलिए इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक टेबल बनाते हैं। चलिए हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि उससे आसानी रहे। और उसमें हम सबसे पहले क्या डालते हैं, हम उसमें डालते हैं दोस्तों, हमने कंट्री डाल दी है। देखिए ये थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। टैक्स में जाएंगे और इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप देख पाए। देखिए अब ठीक है। अब हम यहाँ से क्वांटिटी लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 550 और हमारा मेजर क्या है 550। तो इस तरह हमने सम का यूज देख लिया है दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें यूनिट भी ले आते हैं और यहाँ पर हम डिस्काउंट भी ले आते हैं। ठीक है, ये हमारी यूनिट और डिस्काउंट भी हमारे पास आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम सम एक्स का यूज देखेंगे। चलिए हम अपने डेटा व्यू में जाते हैं और देखिए यहाँ पर हम शीट पे जाते हैं और शीट पे जाके राइट क्लिक करके एक मेजर क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमारा मेजर आ गया है और यहाँ पर हम लिख देते हैं सम एक्स। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला सम एक्स और उसके बाद हम लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, और ओपन ब्रैकेट में हमें हमारी शीट लेनी है दोस्तों जहां से हमें लगाना है। शीट ले ली हमने, उसके बाद हमें एक कॉमा लगाना है, उसके बाद हमें देना है एक्सप्रेशन कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी और यूनिट का पहले हम लिखते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी से आ गई हमारी शीट में और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्लस करना है, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारी यूनिट है दोस्तों। अब हम यहाँ पे यूनिट लेंगे, तो यूनिट ये आ गई हमारी। और क्या करना है यहाँ पर हमें, और यहाँ पर दोस्तों अब हमें देखिए यूनिट हमारी आ गई है। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए और ये एक ही उसमें आ जाए। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, डिस्काउंट भी हमने दिया है इस टेबल में, मतलब ये जो सेल टेबल है। तो अब हम यहाँ पर माइनस भी लगाएंगे और यहाँ पर हम डिस्काउंट को डाल देंगे। ये आ गया हमारा शीट 1 का डिस्काउंट। तो देखिए ये जो शीट 1 है ये पहले उस टेबल का नाम लेगा, उसके बाद उसके जो भी कॉलम है उसको दिखाएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा और कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरा दिख जाए। सेंटेंस, मतलब ये जो आपका पूरा एक वो है हमारा सेंटेंस कह लीजिए या वो कह लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, कोड कह लीजिए। ठीक है,
अब ये हमारा लिख दिया है। अब इसको जैसे ही हम रन करते हैं तो हमारा एक मेजर क्रिएट होगा। तो देखिए हमने क्रिएट कर दिया, ये आ गया हमारे राइट साइड में एक मेजर। अब हम जाएंगे रिपोर्ट व्यू पे और यहाँ पर एक कार्ड लेंगे दोस्तों। हमने एक कार्ड ले लिया, इसको थोड़ा सा रीशेप कर देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं और हमारा जो मेजर है उसको लाके इस पे रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आ गया है 3830, ये हमारा टोटल मेजर आ चुका है। मतलब जिसमें इसने क्या किया है, यहाँ पर क्वांटिटी और यूनिट को इसने मल्टीप्लाई करा है और डिस्काउंट को यहाँ पर इसने माइनस करा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों कि ये 3830 कैसे आ रहा है। हम अपनी एक्सेल शीट पे जाएंगे और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले इज इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सम लिखेंगे, फिर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे दोस्तों। ओपन ब्रैकेट लगाने के बाद हमें जो जिस कॉलम की वैल्यू लेनी है वो लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर यूनिट लेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे दोस्तों, फिर 2 लेंगे और उसके बाद ओपन ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे नीचे। तो देखिए यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू आ गई है। अब इस पे हम यहाँ पे नीचे क्लिक करके सिग्मा वाली जो साइन है इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। ये ऑटो हमें सम करके दे देगा। देखिए 3830 और हमारा वहां पे क्या था 3830, यानी कि हमारा जो मेजर आया एकदम करेक्ट आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब एक और तरीका देखते हैं। पहले हम अपने डेटा रिपोर्ट पे जाते हैं और यहाँ पर देखिए हम पहले क्या करेंगे, अपने इस टेबल पे जाके ट्रांसफॉर्मर टेबल पे जाएंगे, मतलब पावर क्वेरी एडिटर पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर ये जो हमारी शीट है इसको डबल कर लेंगे, यानी कि डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब क्या है दोस्तों, अब हमारे पास 2 शीट है। मतलब जब हमें सम एक्स का यूज करना, कभी कभी हमें 2 टेबल से करना पड़ता है। एक टेबल में हमारी क्वांटिटी होगी और एक टेबल में हमारी यूनिट प्राइस होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें से हम ये डिस्काउंट हटा देते हैं या रहने देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपकी नॉलेज के लिए क्वांटिटी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, रिमूव, यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके रिमूव कॉलम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वांटिटी हट गई है। अब शीट 1 में हमारी क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ से हम इन तीनों कॉलम को भी हटा देते हैं। एक मिनट रुकिए, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 3 कॉलम है, कंट्री, प्रोडक्ट और क्वांटिटी। और जो हमने डुप्लीकेट शीट बनाई है उसमें भी क्या है दोस्तों, उसमें यूनिट और डिस्काउंट है। चलिए अब इसको कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हमारे पास 2 शीट हो गई हैं, शीट 1 और शीट 2। शीट 1 के अंदर हमारे पास देखिए दोस्तों क्वांटिटी है और शीट 2 में हमारे पास यूनिट प्राइस और डिस्काउंट है, जिसका हमें मल्टीप्लाई और माइनस करना है, मतलब टोटल करना है। ठीक है, तो शीट 1 में हम जाके राइट क्लिक करते हैं और न्यू मेजर क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेजर का ऑप्शन आ गया है। अब हम इसको हटा देते हैं और कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है दोस्तों, टाइम सेव की वजह से मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं आपको उसको समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने टोटल लिखा है, उसके बाद हमने यहाँ पर सम एक्स लिखा है और ओपन ब्रैकेट के अंदर हमने शीट 1 से हमें कॉमा लगा के शीट 1 क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट करा है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई का साइन यानी कि एस्टेरिस्क लगाया। उसके बाद कोई अलग टेबल होती है तो उसे जोड़ने के लिए हम रिलेटेड लिखते हैं दोस्तों, हमने रिलेटेड लिखा है। फिर ओपन ब्रैकेट के अंदर शीट 2 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम लिखा है। तो अगर हमें इतना ही काम करना है तो यहाँ तक लाके और एक ओपन ब्रैकेट बंद करके इसको चला देंगे तो ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये मल्टीप्लाई करके हमें दे देगा। लेकिन हमें इसके साथ डिस्काउंट को माइनस करना है तो यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह लगा के फिर रिलेटेड लिखा है दोस्तों और ओपन ब्रैकेट लगाया है और शीट 2 में
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने डिस्काउंट वाला कॉलम दिया है और अब इसको हम रन करेंगे दोस्तों। जैसे ही हम रन करेंगे तो हमारा मेजर चल जाएगा, मतलब बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा मेजर आ गया है। चलिए अब हम एक कार्ड ले लेते हैं। हमने एक कार्ड ले लिया दोस्तों। अब इस टोटल को हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो देखिए 3830 और ये एक्सेल सीट में भी हमारा सेम ही आंसर आ रहा था, देखिए 3830। तो इस तरह दोस्तों हमने अपना अदर टेबल पर भी सम एक्स का यूज करके मेजर बना लिया है। चलिए ओके, थैंक यू।